हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बहुत लोगों को मेल आईडी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मैं डाल दूंगी और मैंने पहले भी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है। काउंसलिंग फ्री चल रही है अभी, तो आप काउंसलिंग फ्री ले सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है सारी मेल्स कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगी। और चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी है तो उनको भी मैसेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करने वाली हूँ नंबर्स को लेकर के। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप नंबर्स पर वीडियो बनाइए, हमें नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, हमें मैसेजेस भी बहुत सारा दिखते हैं कि आज ये मैसेजेस दिखा है, हमें क्या मैसेजेस कोई देने वाला है, क्या हमें चीज़ें पता चलने वाली आगे चल के, क्योंकि ये रहस्यमय ज़िंदगी में हम आ गए हैं। इसका कोई किसी ने इसके ऊपर किताबें नहीं लिखी कि कोई इसको गाइड नहीं कर सकता, कोई इसको बता नहीं सकता क्या होने वाला है हमारे साथ आगे, तो लोग घबराए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको 111 दिख रहा है, 4 टाइम्स 1 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, वैसे तो हर नंबर का एक मीनिंग अलग होता है, लेकिन आपको नंबर के पीछे इतना नहीं भागना है। ठीक है, नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं वो मैं पूरे वीडियो में आपको अभी बता देती हूँ, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूरा अच्छा से देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही होती तब आपको ये नंबर्स दिखते हैं। तो बेसिक सी बात है, जब आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, इसका मतलब वो सालों से सोई हुई थी, अब वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ऊपर की तरफ उठेगी तो वो उसकी क्लिनजिंग मांगेगी। जैसे हम लोग फेस की साफ़ सफाई करते हैं, फेशियल कराते हैं, दिवाली आती तो घर साफ़ सफाई करते हैं, और भी ज़्यादा चीज़ें होती तो हम उसको बाहर की तरफ फेंक देते हैं, गंदी चीज़ें होती तो हम उसको घर से बाहर निकाल देते हो। तो उसी तरीके से हमारे चक्र होते हैं। हमने क्या गंदी संस्कार लिए, हम कौन से सोसाइटी में थे, हमने क्या गंदी चीज़ें सीखी, हमने किसी का गलत किया था, हमारे मन में भी लालच होती है, इच्छा होती है, दूसरे को दबा के ऊपर चढ़ने की इच्छा होती है। ये सबके साथ होता है, इंसान करता ही है। तो ये जो होते हैं, जब चक्र हमारे खुलेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ही को हैंडल करनी है। तो जब आप ये हैंडल करते हो, जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होनी शुरू होती है, तो आप एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी कि आप अकेले पड़ जाते हो। कोई नहीं होता कि आप किसी को शेयर कर पाओ कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अब आपको नंबर दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दिख सकता है आपको, 333, 444, ये सब एंजेलिक नंबर है, ये सब ब्रह्मांडी शक्तियों के मैसेज देने के तरीके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं जब इस प्रोसेस में आई थी तो मैं भी पागल हो गई थी कि ये नंबर्स क्या हैं। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि ये तो लोगों ने धंधा बना रखा है, कि लोग क्या कर रहे हैं कि इस नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जोड़ रहे हैं, फिर इस नंबर्स को मैनिफेस्टेशन के लिए जोड़ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं उसको जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं ये टैरो कार्ड रीडिंग का नंबर है। तो आप तो ऐसे तो फेडअप हो जाओगे ना, आपको इसमें अपना आंसर मिला ही नहीं। अगर ये नंबर्स इन तीन सारी चीज़ों के लिए, तो हमें क्यों दिख रहे हैं? इसका किसी का आंसर मिला आपको? नहीं मिला ना। अब मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जब आपको नंबर्स दिखते हैं, आप उस समय बहुत अकेले रहते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आपको 333 की गाड़ियाँ ही दिख रही है, घर का नंबर दिख रहा है, फ़ोन नंबर में दिख रहा है, तो क्यों दिखता है? जब आप अकेले चल रहे होते हो, आप उदास रहते हो, आपके माइंड में 100 विचार चल रहे होते हो, आपके पास जॉब नहीं होती, अर्निंग्स के कोई रास्ते नहीं खुले होते, काम नहीं होता, बेसिक कहा जाए तो कोई काम भी नहीं रहता, आपका काम तक छूट जाता है। तो क्या होता है ना, तो उस समय आपको नंबर्स दिखने का मतलब ये कि जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं वो आपके आसपास हैं, सूक्ष्म रूप से आपके पास होती हैं। हमारे आसपास ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती ही होती हैं, और जिसको ये नंबर्स बार बार दिखते हैं ना, उसके पास तो डेफिनेटली होती हैं। तो वही आपको बेसिक सी बात बोलने आती है, बताने आती है कि बेटा तू अकेला नहीं है, तू साधारण पुरुष से नहीं है, अभी तू हमारे हाथ में आ चुका है। अब हम तुम्हें गाइड करेंगे, अब हम तुम्हें संभालेंगे, अब जो हम सिखाएंगे वो तुम्हें सीखना है। जो तुमने सोसाइटी में रह के सीखा, अब तुम्हें उस सबको हटाना है अपने विचारों से। इसीलिए आपके अंदर इतने सारे विचार उबलते रहते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर विचार आएंगे तो वो विचार आपको हटाने मतलब ये नहीं रोकने हैं, आने दो, उसको आने दो, ख़त्म हो जाएंगे वो, अपने आएंगे आपके माइंड में, ख़त्म हो जाएंगे। कितना दिन परेशान करेंगे? ठीक है, रोकोगे तो वो ज़िंदगी भर परेशान करेंगे। तो वो एंजेलिक नंबर्स आपको इसलिए दिखते हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, बस आप चलो। आप पहले अपने कर्मों की सफाई कर लो। आपके जो कर्मों की किताब में लिख दिया गया है, आपको जो चीज़ें झेलनी है वो कर लो पहले। वो कर लोगे पहले, उसके बाद आपको जो चाहिए वो हम देंगे। जब तक आपके कर्मा साफ नहीं होंगे तब तक वो आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन एज ए सपोर्ट हम खड़े हैं आपके साथ। कोई बड़ा चीज़ आपके साथ होने नहीं देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत है,
लेकिन एंजेलिक नंबर आपको दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं आपको, 333 हर जगह दिख रहा है फॉर एग्जांपल, हर जगह दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्यों दिख रहा है और ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसलिए दिख रहा है, क्या करना चाहिए। आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं अल्कोहल ले रहा हूँ ना, मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, जिन लोगों के साथ हुआ होगा वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, जैसे आप अल्कोहल छोड़ दोगे, अपनी कोई गलत आदत छोड़ दोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सुधार आने लग जाएगा। और ये भी चीज़ लिख के रख लीजिए, अगर आपने किसी का गलत कर दिया शुद्धिकरण के टाइम पे, आपने मान लो किसी से कोई सामान लिया और उसको पैसे नहीं दिए और आपने बोला चल जाने मेरा 10 रुपये बच गया, और फिर आप देखोगे आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा होता है। तो उस समय पे आप कुछ भी गलती मत करिए। नंबर्स दिख रहे हैं वो जस्ट अ मैसेज है। 444 नंबर दिखने का मतलब होता है कि एक ट्रेन है, सजी सजाई है, बनी बनाई है, बस हमने लगा दी है प्लेटफॉर्म पर, आपको आना है वहाँ पे, उस ट्रेन में चढ़ना है। ट्रेन में आप चढ़ोगे और वो ट्रेन जहाँ लेके जाएगी, जो भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपको फॉलो करनी है बिना सोचे समझे। अब उसमें से जो 100 विचार आ रहे हैं, उन 100 विचारों में से 2 विचार आपके सही होंगे, लेकिन वो 2 विचार कौन से वो आपको ढूंढने हैं, है ना। तो इसको समय लगता है, इसको समय लगता है। ये नंबर्स को लेकर के ना बहुत सारे यूट्यूब में और सोशल नेटवर्किंग पे आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल जाएंगे गुमराह करने वाले, लेकिन गुमराह मत होइएगा। अभी आपको भली अच्छा लगे टैरो कार्ड रीडिंग देखना या मैनिफेस्टेशन करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़े होते हैं हमारे भगवान जी, हमारे इष्ट देव। आप उनकी पूजा पाठ में लगे रहें, ये नंबर वंबर फालतू की चीज़ों में ना ध्यान दें। आप देखिए आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर आप मुझे मैसेजेस करेंगे कि नंबर्स कुछ नहीं होते, आप सही बोल रहे थे। 222 का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, मतलब आपने कोई चीज़ सोची है कि मेरी जॉब लग जाए, और आपको 222 कुछ दिनों के बाद नंबर्स दिखने लग जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन होने वाला है। इसका मतलब ये कि जो मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके आसपास आ गई हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपके कर्म आधे थोड़े हद तक साफ़ हो चुके हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने में लगे हैं। 222 की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो लगी, इसलिए आपको 222 दिखाई देते हैं। 333 का नंबर ये होता है कि 333 एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसका मतलब होता है कुंडलिनी राइजअप हो रही है आपकी। कुंडलिनी राइजअप होती है तो 333 बहुत ज़्यादा दिखते हैं। चक्र एक्टिवेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ये नंबर्स दिखाई देते हैं 333 वाले। दैट मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है 333। तो सब नंबर का मतलब अलग अलग होता है, तो आप अगर मतलब ढूंढने जाओगे तो आप अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाओगे, फिर आप यहीं पे अटके रह जाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अटके रह जाते हैं, वो लोग पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, वो लोगों को बस यही मतलब है कि मैं मैनिफेस्टेशन करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करूँ, ये करूँ। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ही काम करता है, वो भी तो भगवान के ही ऊपर काम कर रहा है ना मैनिफेस्टेशन। आप पूजा पाठ करो 10 दिन 15 दिन, और कुछ मैनिफेस्टेशन अगर आपके मन में है, कुछ इच्छा है आपके मन में, आपके मन में वो इच्छा पूरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। यही होता है मैनिफेस्टेशन। एंजल्स क्या होते हैं, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ क्या होती है, वो भगवान के दूत होते हैं, भगवान के बॉडीगार्ड्स होते हैं, समझ रहे हैं। वो भगवान नहीं होते, भगवान तो उसके ऊपर हो गए। आपको अगर भगवान को पाना है तो वो लेवल तक बढ़ना पड़ेगा आपको। एंजेलिक शक्तियाँ, एंजेलिक पावर्स हमारे घर में आसपास सब जगह हैं। जो हमारे घर के कुल देवी देखते हैं वो भी तो पावर्स ही है ना हमारे, तो वो भी तो आधा काम कर रहे होते हैं। तो वो कैसे करते हैं आधा काम, जब आप उनको पूरे साल में एक बार जब भोग प्रसाद अच्छे से चढ़ाते हो, पूजा करते हो, बड़ी पूजा करते हो कुल देवी देवता की, तब जाके वो आपका सपोर्ट करते हैं। ये नंबर्स वंबर्स कुछ भी नहीं है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है माँ दुर्गा, भोले बाबा, हनुमान जी, इनकी पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाता है। कितनी भी बड़ी इशू होंगे सब ठीक हो जाएंगे। ओके, तो इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग लेना है, फ्री काउंसलिंग है, ले सकते हैं, बात कर सकती हूँ मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। जैसे मेरे पास थोड़ा समय आएगा मैं आपको कॉल करूँगी, बात करूँगी। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, चैनल्स को लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है आपके आसपास हो कोई इंसान और वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हो, उनको ये चैनल ज़रूर पहुँचाएं वहाँ तक। और कुछ भी नहीं, मुझे आपको बस ये रिक्वेस्ट करनी थी, और कुछ नहीं रिक्वेस्ट करनी है। नंबर्स के पीछे मत भागिए, अपनी जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस है उसमें करिए। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो करिए, पूजा पाठ कर रहे हैं वो करिए, मंदिरों में जाके दान पुण्य करना चाहते हैं, सेवा करना
करना चाहते हैं वो करिए, ये फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। नंबर आपने कभी सुना था कि पहले के बुज़ुर्ग लोगों ने कभी नंबर्स के बारे में ऐसा बताया? मैनिफेस्टेशन का कभी नाम भी सुना था आपने? अपने दादा दादी से पूछना आप, क्या उनके साथ वो सारे इंसिडेंट्स नहीं हुए होंगे? कोई तो होगा, किसी के साथ तो इंसिडेंट्स हुए होंगे जो उनके घर के बुज़ुर्गों के साथ। तो क्या उन्होंने कभी जिक्र किया है कि नंबर्स हो रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने? नहीं। आप ज़्यादा नंबर्स पे फोकस करेंगे तो आपको जो आगे चीज़ें मिलने वाली है वो नहीं मिलेंगी। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, सुनना है, समझना है, अपने आप से ये विचार करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है जो कि एकदम 100% सच है, कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या इसमें भी अगर कोई वीडियो आपको बना के चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं बना दूँगी। ठीक है, टिल देन बाय। अपना ध्यान रखिएगा। दिवाली आ रही है, साफ़ सफाई करिए, अपनी बॉडी की साफ़ सफाई करिए, घर की साफ़ सफाई करिए, पूजा पाठ में रखिए। माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, उनकी तैयारी करिए, भगवान की पूजा पाठ में रखिए, और कुछ भी नहीं रखा है इस दुनिया में। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।